मुकदमे की रंजिश के चलते कोर्ट परिसर के अंदर वकील ने दूसरे वकील को मारी गोली। नमस्कार, मैं हूं सानू सिंह चौहान और आप देख रहे हैं एच भारत न्यूज। शाहजहांपुर में आपको बता दें कि दिन दहाड़े कचहरी परिसर में एक वकील को मुकदमे की रंजिश के चलते दूसरे वकील ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं पुलिस ने हत्या का खुलासा लगभग 4 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। वहीं यह भी बताया कि गोली मारने वाला मृतक का साथी वकील ही है। दोनों वकीलों के बीच काफी दिनों से कई मुकदमे चल रहे थे, इसी कारण एक दूसरे से रंजिश मानते थे। पूरा मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत कचहरी परिसर में अधिवक्ता भूपेंद्र प्रताप सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो कि मूल रूप से थाना परौर के निवासी बताए जा रहे हैं, जो वर्तमान समय में शाहजहांपुर में रहते थे और शाहजहांपुर कचहरी में वकालत करते थे। तो वहीं पुलिस ने लगभग 6 घंटे के अंदर सफल अनावर करते हुए हत्या करने वाले अभियुक्त सुरेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है, जो कि पेशे से अधिवक्ता है। किराएदार को लेकर मृतक अधिवक्ता द्वारा आरोपी अधिवक्ता पर कई बार दायर कराए गए थे, जिसकी वजह से हत्या करनी पड़ी। गिरफ्तार अधिवक्ता सुरेश कुमार गुप्ता द्वारा अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह की हत्या करना स्वीकार भी किया है। एच भारत न्यूज के लिए वेद प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। चौबीस मुकदमे डाल रखे, सारे मुकदमे क्रिमिनल हमारे ऊपर डाल रखे थे। मैं कहीं पर दोषी नहीं हूँ, मुकदमे बंद होने नहीं देते थे, और अगर कोई मुकदमा बंद होता था तो उसका रिवीजन डाल देते कि जजमेंट गलत हुआ। मुकदमे तो 2008 से आप बता रहे हैं कि चल रहे थे, तो आज ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपने उनकी हत्या की? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया अपने को, या तो मैं 1 हफ्ते के अंदर मर्डर कर देता अपने को, अब सुसाइड कर लेता अपने को, या इनको मार देता। दो में से एक चीज है, एक ऑप्शन जिसमें सक्सेस हो गया वो हो गया, हमारी लाइफ थोड़ी बहुत बच गई। ये लगभग 11:45 पे CJM साहबा द्वारा फ़ोन से मुझे बताया गया। हम और DM साहब तहसील दिवस के लिए तिलहन, तो ये बताया गया कि एक वकील की बॉडी वहाँ 2nd फ्लोर पे CJM फर्स्ट का जो कार्यालय होता है जिसमें इनके बाबू बैठते हैं, वहाँ पे पड़ी है और इनको एक गनशॉट वुंड है। तत्काल हम लोगों ने वहाँ से रश किया। उसके पहले ही हमारे जो यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, SP सिटी साहब, SP RA साहब, ASP साहब और थानों की जो फोर्स थी आसपास की, कोतवाली की, सदर बाजार की, सबने रिस्पॉन्ड किया। तत्काल मौके पे गए। मौके पे जो स्थिति थी उससे ये दिख रहा था कि उनके कनपट्टी के थोड़ा सा पीछे एक गनशॉट वुंड था। उनके बॉडी के बगल में ही एक 32 बोर का कट्टा एक पड़ा हुआ था, देशी तमंचा जिसको कहते हैं, वो पड़ा हुआ था, और उनके पैर के नीचे एक फाइल दबी हुई थी। वहाँ जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि साहब किसी फाइल के बारे में जानकारी करने आए थे, और मैं जब तक उसकी जानकारी दे रहा था तब तक गोली चलने की आवाज़ मैंने सुनी। सारे तुरंत फील्ड यूनिट को भी वहाँ बुला लिया गया, जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट की गई। साथ में एक टीम अलग से लगी जो कचहरी परिसर में जो CCTV कैमरे लगे हैं उनके एनालिसिस के लिए। इससे क्लियर हो गया कि 10:08 पे उनकी एंट्री हुई थी गेट नंबर 4 से। इसके बाद 11:36 पे वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए दिखाई दिए। इनसे एक वकील, वो भी वकील हैं, सुरेश कुमार गुप्ता, इनसे इनकी पुरानी अदावत सन 2000 से चलनी बताई गई, और ये बताया गया कि इनके आपस में कई मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ लिखवा रखे हैं, और जो मुकदमे अभी पैरवी जिनकी दोनों ही करते हैं अपने अपने मुकदमों की। ये दोनों ही रिसेंटली इन्होंने बार इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ये जो सुरेश गुप्ता हैं ये 2019 के रजिस्टर्ड हैं, और जो मृतक हैं भूपेंद्र सिंह ये 2020 के रजिस्टर्ड हैं। इसके पहले ये सुरेश गुप्ता बैंक में काम करते थे, स्टेट बैंक में, और जो मृतक हैं वो एक कोचिंग चलाते थे, और इसी की अदावत थी दोनों में। इनके बिल्डिंग में, सुरेश गुप्ता की बिल्डिंग में इनकी कोचिंग चलती थी। सन 2000 के बाद से लगातार एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की मुकदमेबाजी की एक सीक्वेंस चल रहा था, जो परिवाद के रूप में दाखिल होता था कोर्ट में ही, और उसकी विवेचना करा लेते थे। इस तरह से ही जब चल रहा था, तो आज ये भी तथ्य प्रकाश में आया कि सुरेश गुप्ता भी इसमें एक प्राइम सस्पेक्ट हो सकते हैं। सुरेश गुप्ता की तलाश की गई तो वो कचहरी परिसर में ही वो मिल गए, और उनके शर्ट पे एक ब्लड स्टेन मिला और कुछ ब्लैकनिंग भी मिली। उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने इस घटना की स्वीकारोक्ति की है, और इसी कारण से उन्होंने बताया कि हमने ये गोली चलाई इनके ऊपर, कि ये बहुत लंबे समय से मुकदमेबाजी चल रही थी, और इससे यदि